बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागानी आफतों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं इधर किचन में आई हूँ, तो यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह इकट्ठे करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीने के बाद फिर बाकी काम करते हैं। रोज़ की रूटीन तो मैं आप तमाम वैसे शेयर करती हूँ और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप तमाम बहन भाइयों से करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने खूब किचन को साफ़ किया है। बस मेरा दिल कर रहा था कि आज जो है ना फुल टाइम काम किया जाए, सफाई के ऊपर पूरा दिन लगाया जाए। मैंने अपने बर्तन यहाँ पे धो के रखे हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। मैंने जो है ना लकड़ियाँ काटी हैं इतनी ज़्यादा। ये देखिए आयत फातिमा के कपड़े, भाभी के कपड़े सारे ये धो के अभी चली गई हैं उधर, क्या नाम है उनके घर, अपनी अम्मी के घर। तो बस फिर मेरे हिस्से में ये काम आया। आज मैंने किचन का हशर नशर कर दिया प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि मुझे मिट्टी में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज इसको साफ़ किया है, हर चीज़ यहाँ पे सेट करके रखी है। इतनी मिट्टी निकली है ये देखिए, ओहो। और मेरा मिट्टी से बुरा हाल है। और मैंने ये लकड़ियाँ काटी हैं, ये उसमें से राख भी निकाली है चूल्हे में से। ये देखिए ये एक एक लकड़ी करके मैंने काट के रखी है। अभी अभी इतनी सारी यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। आप जानते हैं प्यारे बहन भाइयों, ओए मेरे हाथों में ये देखिए दर्द होने लग गया है। बस फिर अभी जो है ना आटा गूंथते हैं, फिर शाम का खाना भी तैयार होने लग जाएगा। ये देखिए अब इनकी सेटिंग मैंने ऐसे कर दी है। ये सारा कचरा जितना भी भाभी फजूल चीज़ें यहाँ पे रखती हैं रहती हैं, तो इनके ये तारें कुछ पड़ी हुई थी, ये देखिए ये तारें सारी मैंने एक साइड पे रख दी हैं। और आयत फातिमा का बेड भी, गेंद भी है। तो यूँ मैंने कहा लकड़ियों को, बड़ी मोटी लकड़ियाँ पीछे और काटे हुई ये है, तो आसानी से अब यहाँ पे खाना वगैरह बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हाथों को दर्द हो रहा है। बस अभी ये काम किया है, बाकी काम फिर कुछ रहता है वो करने वाला है। तो प्यारे बहन भाइयों, थक गई मैं। आज बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ बनाई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा जो घर का काम है वो छत आज डाल रही हैं एक रूम की। तो पहले कहते हैं मिठाई लेकर आओ, फिर मैंने कहा चलें ठीक है मंगवाती हैं। अभी अब्बू जो है ना वो सब्ज़ी लेने के लिए जाएंगे, तो मिठाई भी साथ में लेते आएंगे। तो वो जो काम छत वाला शाम तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। शाम वाली वीडियो में मैं आप तमाम बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो कुछ बातें थी वो ये हैं कि सबसे पहले तो सबको पता है कि मैं कमेंट का जवाब देती हूँ, इसलिए लोग मुझसे कमेंट करके बात पूछते हैं कि क्या है। पहले तो बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंट आए हुए थे। मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि हमने पहले भी वीडियोस में बताया था शाजिया फैमिली व्लॉग वालों के बारे में कि उसकी तलाक नहीं हुई, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड के घर में रहती है। हमने वीडियो में भी बताया था, वीडियो भी बनाई थी। और पिछले चैनल की बात है। तो फिर भी आप लोग जो है ना, जो लोग कमेंट करते हैं फिर भी पूछते हैं ये कौन है कौन है। और दूसरा जो आसिफ है, आसिफ फैमिली व्लॉग वाले हैं,
उनका के लिए कमेंट आया हुआ था कि सिस्टर, उसकी अम्मी कहती है कि जो वसीम का दादा है वो मेरा सगा मामू है, तो इस तरह वो आपकी खाला की बेटी है। जी बिल्कुल, वो मेरी खाला की बेटी है। सबसे बड़ी खाला मेरी जो 46 चक में रहती हैं, वो वसीम के दादा अबू जो है ना, उनके वो मेरे मामू से भी मेरे ख्याल में उसके बाद की हैं। तो वो जो है ना आसिफ की फैमिली, वो हमारी मतलब कि इस साइड के यूट्यूबर नहीं है, वो उधर के यूट्यूबर हैं, जवेद वगैरह के और साबरा वगैरह के यूट्यूबर हैं और उनकी पार्टी के हैं। तो वहाँ जाके वीडियोस बनाती हैं। और ज़मीनों की कुछ ऐसी लड़ाइयाँ थी, क्योंकि हमारी कुछ ज़मीन जो है ना, 8 एकड़ ज़मीन वहाँ पे भी है जहाँ नौशी लोग पहले रहते थे। तो इन सब की वरासत थी इनकी, और मेरे जो असकर भाई के अब्बू हैं, फूफा साहब, वो और ये जो आसिफ के अब्बू है ना, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, ये हो गए। और दूसरे जो हैं, क्या कहते हैं उनको, वो मेरे जो बाबा हैं, अब्बू हैं वो, और दूसरे जो है ना सब वहाँ पे पहले रहते थे, मेरे ताया अबू भी, चाचू भी, सब लोग। तो उनकी उधर की ज़मीन भी थी, तो आपस में ऐसी ही लड़ाइयाँ हुई ज़मीनों की। आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि पहले ज़माने में ज़मीनों की जब आपस में भंडारा होता है तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और फिर इन लड़ाइयों में ज़िद आना ज़्यादा अहम होती है। तो इस वजह से वो कभी हमारे घर नहीं आए और हम कभी उनके घर नहीं गए। इस वजह से तो वो कभी, हम इधर बड़ी खाला के घर भी नहीं जाते, पहले जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते वो वहाँ पे भी। उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो उधर की है ना, मतलब कि वो वहाँ पे जो रिहाना के अब्बू हैं मेरे मामू, वहाँ की साइड ज़्यादा लेती हैं। तो हमें वो मुझे अच्छा नहीं समझती। वो समझती हैं कि शायद मैंने घर को खुद ही बर्बाद किया था। इस वजह से फिर वो हमारे साथ भी नहीं आती, इधर हमारे घर भी नहीं आती। इधर से गुजर के हालांकि जाती हैं तो वो वहीं पे चली जाती है, हमसे मिल के नहीं जाती। तो एक ये कमेंट हो गया। और दूसरा कमेंट कि आपके अब्बू कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं। ठीक है, मेरी जो अब्बू हैं ना, उनके 2 भाई, मतलब कि 2 मेरे चाचू, एक बड़े चाचू थे, एक जो टीचर थे, पिछले साल फोत हुए हैं। जिस दिन मेरी फुप्पो फोत हुई थी, रमज़ान के पहले रोज़े, वो टीचर थे। तो 2 मेरे चाचू फोत हो गई हैं, अभी 2 हैं। एक नौशी के ससुर हैं और दूसरे आसिया के जो अबू हैं, वो मेरे 2 चाचू हैं और एक मेरे बाबा हो गए। और मेरी फूफियाँ, एक असकर भाई की वालदा थी जो फोत हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और दूसरी फूफो ये हैं जो ये सोनिया के भाई की शादी से पहले जिनकी शादी हुई है ना, तो वो मेरी फूफो की बेटी, फूफो की नवासी नहीं, नवासी होती है बेटी को क्या कहते हैं, पोती सॉरी, पोती की शादी हुई है, तो वो मेरी फूफो हैं। तो उधर भी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आना जाना है, लेकिन वो आते हैं इधर हमारे यहाँ। मतलब कि बिरादरी ऐसी है कि अब देखें, उन लोगों ने भी शादी पे हमें नहीं बुलाया, तो ऐसे ही बस है कुछ कशीदगियाँ बहुत ज़्यादा। पहले ही रिश्तों की कोई बातें होंगी, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है रिश्तों के बारे में, और ज़मीनों के बारे में आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं। और बाकी जो है ना, कमेंट लाइबा के बारे में बार हर कोई, हर किसी के कमेंट में, हर किसी की वीडियो में पूछ रहा है कि वो किधर है। देखें, लाइबा बहुत मासूम है, बहुत ही नेक शरीफ बच्ची है, बहुत अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी वो कहाँ है, किधर है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो है अपने घर में। और बाकी जो है ना, थोड़ी सी बीमार है, तो वो इंशाल्लाह आप तमाम बहन भाइयों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो जाएगी। और कुछ दवा होती है और कुछ दुआ होती है, इसलिए बाकी उसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाह रही। बहुत मासूम है, उसके ऊपर कोई बात बंदा कर ही नहीं सकता, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। और बाकी उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो बेहतर जानते हैं। उनसे अगर आप लोग सवाल करोगे तो वो आप लोगों को बेहतर जवाब देंगे। अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो ये उनकी मर्ज़ी है, ये उनका राइट है कि वो जवाब देना चाहती हैं या नहीं देना चाहते, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। मैं इसमें कोई वो नहीं कर रही और ना मैं किसी के ऊपर बात कर रही हूँ।
और दूसरी बात, मेरी अभी चाय बन गई है अभी, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ। अगर एंड में, वीडियो के एंड में भी कोई बात याद आ गई कमेंट में तो वो भी, हाँ एक और बात याद आई मुक़द्दस के बारे में। बार 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 जब से पैदा हुई है तब से यही सवाल है कि ये साबरा की सगी बेटी नहीं है। अब देखने वाला तो यही देखता है कि उसका पेट तो निकला हुआ था फिर पेट में बच्ची ही होगी, कोई और तो नहीं होगा ना। तो सब कहते हैं कि वो रिहाना की बेटी है, रिहाना उसकी चूँकि फूफी है तो फूफी और भतीजी एक ही ज़ात होती है। और फिर इतना वसूख से रिएक्शन वाली वीडियोस बनाती हैं, कोई ना कोई राज ज़रूर होगा कि कई हद तक उनकी बातें सच्ची होती हैं। तो ये तो अब मुक़द्दस की अम्मी को पता और उसके घर वालों को पता। पता नहीं है, सब यही कहते हैं, मुझे भी अजीब लगता है। मैं ये कहती हूँ कि सब जब कमेंट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी ना जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं। पता नहीं, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे लोग हैं जो पता नहीं एक इंसान के अंदर कितनी बातें हैं और कितना वो ड्रामा क्वीन है। बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ होता है, मुंह पे कुछ होता है, वीडियोस में कुछ होता है आई डोंट नो। जैसे अब मैं इतनी थकी हुई हूँ लेकिन फिर भी मैंने वीडियो तो पूरी करनी है, आप लोगों को बताना है मैंने आज ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, आज ये करना चाहिए था और ये घर का काम मेरा ये है। ऐसे हो क्या, अभी चाय पीती है। ये है मेरी चाय, अभी चाय पीते हैं।